बिजली में फॉल्ट और जनता पानी को परेशान। टोंक के दूनी के 220 केवी सब स्टेशन लाइन में फॉल्ट और बिजली फॉल्ट की वजह से जयपुर में भी पानी सप्लाई बाधित हुई है। दरअसल फॉल्ट की वजह से सूरजपुरा पंप हाउस बंद हुआ है। पिछले 3 दिनों से फॉल्ट की वजह से ये पंप हाउस बंद हो रहा है। 16 और 17 मई को एक घंटे बिजली का फॉल्ट रहा और ऐसे में पंप हाउस बंद होने की वजह से कई इलाके ऐसे जहां पानी की समस्या सामने आई और पानी की सप्लाई बाधित हुई। आज भी करीब 10 मिनट तक बिजली का फॉल्ट रहा और इस फॉल्ट की वजह से फिर सूरजपुरा पंप हाउस बंद हो गया। आज भी करीब 20 mlg पानी कम सप्लाई होगा। दरअसल पंप हाउस बंद होने के बाद स्टार्ट करने में पूरे 1 घंटे का समय लगता है। एक प्रोसीजर होता है, लेकिन इस वजह से जनता इस भीषण गर्मी में पानी की समस्या से त्रस्त है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा विश्लेषण के साथ एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, भीषण गर्मी, इतनी भयंकर गर्मी के बीच पानी की समस्याएं जनता को और ज्यादा परेशान करती है, लेकिन बिजली का फॉल्ट इसके पीछे कारण बताया जा रहा है। क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा इसको दुरुस्त करने का और वजह क्या है? देखो, अगर इसको दूसरी भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि गलती बिजली विभाग की है और जलदाय विभाग इसका भुगत रहा है परिणाम। क्योंकि वहाँ टोंक के दूनी में जो बिजली में फॉल्ट है और वहाँ से सप्लाई सूरजपुरा पंप हाउस में होती है। सूरजपुरा पंप हाउस वह पंप हाउस है जहाँ से बिशलपुर का जो पानी है वो आगे पंप होता है अलग अलग कस्बों में और राजधानी जयपुर में भी। तो बिजली के फॉल्ट के कारण से सूरजपुरा पंप हाउस पे जब बिजली की सप्लाई बंद हुई तो पंप हाउस भी बंद हो जाता है। पिछले 3 दिन से लगातार ये चल रहा है कि जो बिजली में फॉल्ट के कारण से सूरजपुरा पंप हाउस बंद रहता है। जब पंप हाउस बंद होता है तो फिर उसको स्टार्ट करने में करीब 1 घंटे का वक्त लगता है। तो 1 घंटे तक तो बिजली की सप्लाई नहीं रहती और फिर 1 घंटे जो पंप है उसको शुरू करने का वक्त लगता है। यानी 2 से 2.5 घंटे का जो समय है वो वहाँ पे पंप हाउस एक तरह से बंद रहता है, जिसका सीधा असर पड़ता है पानी की सप्लाई पे। आगे पानी सप्लाई नहीं होती। अगर हम 3 दिनों की बात करें तो 16 और 17 मई को 1 घंटे तक बिजली में फाड़ रहा था, इसके कारण करीब 100 mld पानी सप्लाई नहीं हो पाई थी और आज भी 10 मिनट तक जो है वो फॉल्ट रहा, जिसके कारण से पंप हाउस बंद हुआ और आज भी करीब 20 mld पानी की कम सप्लाई होगी। तो ऐसे में पिछले 3 दिन से लगातार न केवल राजधानी जयपुर के लोग, बल्कि अगर हम बात करें कि फागी है, चाकसू है, सांबर, बस्सी, यहाँ भी पानी की सप्लाई प्रभावित हो रही है। तो अब चूंकि अगर बिजली का फॉल्ट जो है वो ठीक होगा, वहां से दिक्कत नहीं होगी, तब पंप हाउस लगातार चलता रहेगा। लेकिन अगर बिजली का बार बार फॉल्ट होता है तो पंप हाउस बंद होता है, जिसके कारण से आगे पानी पंप नहीं होता। और राजधानी जयपुर के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी कम आ रहा है या कुछ जो छोटे पंप हाउस है वहाँ पे पानी की सबसे बड़ी समस्या है। तो हालांकि अब जलदाय विभाग ने इस पे कह सकते हैं कि बिजली विभाग को भी लिखा है, एक पत्र लिखा है और फोन पे भी अधिकारियों की बात हो रही है। लेकिन देखिए, सीधी सीधी बात यह है कि गर्मी के इस मौसम में जब पहले से ही जो जयपुर में पानी की समस्या है, बिशलपुर पे पूरी तरह से यहाँ के लोग निर्भर है, तो वहाँ पे अगर पानी कम सप्लाई हो या सप्लाई बंद हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की क्या हालत होती होगी। बिल्कुल नरेश जी, उम्मीद करते हैं कि समस्याएं कम हो, बढ़े ना, जनता के लिए आसानी हो, परेशानी ना हो। शुक्रिया आपका।